अभी भी बहुत सारे हाकिम हैं। हाकिम को क्यों बदनाम किया जा रहा है? कितने सारे हाकिम हैं यहाँ पे, इतने लोग ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं यहाँ पे आके भी। यहाँ पे भी कांग्रेस बीजेपी करे जा रहे हैं। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लीग प्रदेश बनाया नकलचियों का? आप नकलचियों के नाम सार्वजनिक करिए ना सर। ना आपकी सरकार साफ सुथरी है तो आप सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हो? हम कोई इंटरनल जांच नहीं चाहते, हम कोई एसआईटी की जांच नहीं चाहते, हमें इन पे कोई भरोसा नहीं है। एसआईटी की जांचें कब से चलती जा रही हैं, आज तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। उसके इंतजार में बैठे रहे तो हमारे एग्जाम तो कभी होने से रहे। क्योंकि यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी तो आराम से अपने एसी कमरों में बैठकर नीतियाँ बना रहे हैं कि किस प्रकार से पेपरों को बेचा जाए, किस पेपर की कितनी बोली लगाई जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बारामासा और उस वक्त हम मौजूद हैं गांधी पार्क पर। गांधी पार्क पर आज करीब हज़ारों की संख्या पे बेरोजगार एकत्रित हुए हैं। बेरोजगारों की मांग है कि भर्ती परीक्षाओं में होने वाली धांधली की निष्पक्ष जांच हो और नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद ही परीक्षा आयोजित की जाए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार। उनसे बात करेंगे। बॉबी, बारामासा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आज किन मांगों को लेकर गांधी पार्क पर एकत्रित हुए हैं? देखिए, तमाम मांगे हैं। एक बहुत बड़ा लीकेज हुआ था, पहले यूकेएसएससी में लीकेज था, अब यूकेपीएससी में भी लीकेज हुआ है। उस लीकेज को बंद करने का काम आयोगों का था, उस लीकेज को बंद करने का काम यहाँ के सरकारों का था, परंतु वो नाकामयाब रहे इस लीकेज को बंद करने में। आज ये युवा इस लीकेज को बंद करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी तो आराम से अपने एसी कमरों में बैठकर नीतियाँ बना रहे हैं कि किस प्रकार से पेपरों को बेचा जाए, किस पेपर की कितनी बोली लगाई जाए। यहाँ का युवा परेशान है, यहाँ का युवा पीड़ित है। ये युवा अपनी पीड़ा को लेकर सड़कों पर है। आप देख सकते हैं कि ये लीकेज इतना बड़ा था, यहाँ से कई एसडीएम निकल गए, इस लीकेज से कई डीएसपी निकल गए, इस लीकेज से कई पटवारी दरोगा निकल गए। तो ये लीकेज इतना बड़ा था, तो इसे रोकने के लिए तमाम बड़ी भारी संख्या में युवा आए हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, आप साथ साथ जांच और परीक्षाएं कैसे करवा सकते हो? पहले आप परीक्षाएं स्थगित करिए, अच्छे से जांच करिए। हिमाचल जैसे प्रदेश में एक परीक्षा के लिए आप सीबीआई ला सकते हो, और यहाँ पर जहाँ भी हाथ डालो वहाँ पर धांधली, इसलिए आप सीबीआई नहीं ला रहे। सीबीआई आए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच करे। उसके बाद पहले नकल रोधी कानून आए तब परीक्षा हो, पहले नकलचियों के नाम सार्वजनिक हो तब परीक्षा हो, पहले जो क्वेश्चन बैंक बाहर थे उनको पब्लिश करें तब परीक्षा हो। ये तमाम सवाल है, क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये अपर पीसीएस का पेपर है, जिससे एसडीएम भी बनेंगे, डीएसपी भी बनेंगे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। इसमें सील नहीं है। सील ना होने का क्या मतलब है? साफ साफ धांधली। यहाँ लिख रहे हो पॉलिथीन हटाने के बाद यहाँ से ओएमआर को बाहर निकाला जाए, और जब सील नहीं है हम यहाँ से बाहर निकाले, हम यहाँ से बाहर निकाले, यहाँ से निकाले, मतलब क्या रह जाता है? आप ग्रुप सी के करवाते हो, ग्रुप सी में आप ही पटवारी का पेपर करवाते हो, इसमें सील है। इसमें सील इसलिए कि इसका क्वेश्चन बैंक छपने से पहले ही बाहर कर दिया। चाहते क्या हो? युवाओं को अगर न्याय देना चाहते हो, मुख्यमंत्री धामी, यदि आप सच्चे उत्तराखंडी हो, यदि आप सच्चे उत्तराखंड के हितैषी हो, आइए इन युवाओं की बात सुनिए, उस पर चिंतन करिए, उस पर कार्रवाई करिए और इन्हें न्याय दीजिए। अगर नहीं कर सकते, इस्तीफा दे दीजिए। आपको प्रदेश की सेवा के लिए प्रदेश के सर्वोच्च पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर यहाँ की जनता ने बिठाया हुआ है। आप फेल हो गए थे, आपको दोबारा री एग्जाम से आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है, और आप कह रहे हो कि आज ये युवा कुछ नहीं है। आप युवा हो, ये युवा नहीं है। आप बड़ी बड़ी होल्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े विज्ञापन देकर कह रहे हैं कि हम देश के सबसे स्मार्ट सीएम हैं, आप देश के सबसे सुंदर सीएम हैं। अच्छी बात है, वो तो उत्तराखंड की विशेषता है, वो इस पहाड़ की विशेषता कि यहाँ सुंदर लोग रहते हैं, यहाँ ईमानदार लोग रहते हैं, यहाँ मेहनती लोग रहते हैं, यहाँ बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। वो तो यहाँ की विशेषता है, उससे आपको खुश होने की और नहीं है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि वास्तव में ईमानदारी है, वास्तव में उत्तराखंड हितैषी है, आइए, पहले उस आयोग का सफाया होगा, पहले अच्छे से जांच होगी, तब प्रक्रिया प्रारंभ होगी, नहीं तो नहीं। वन दरोगा भर्ती को लेकर भी आप कह रहे हैं कि भर्ती को रद्द कर दिया जाए फिलहाल, ये इसका क्या मामला है? देखिए, वन दरोगा में भी भारी संख्या में जो करप्शन हुआ था, उसके तहत वो निरस्त हुई थी और पुनर्परीक्षा होनी है।
वो यूकेएसएससी करवाएगा, पर ये मामला अब यूकेपीएससी की ओर जा पड़ा है, क्योंकि यूकेएसएससी का सफाया हो गया है। वहाँ हमने अच्छे से उस सफाया करने के लिए 5-6 सालों से लड़ाई लड़ी है, तब जाके ये रिजल्ट मिल रहे हैं। अब यूकेपीएससी का भी जब तक सफाया नहीं होगा तब तक यहाँ के युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। वो चाहे पुलिस के कैंडिडेट हो, पटवारी के हो, वन दरोगा हो, बीडीओ बीपीडीओ हो, पीसीएस हो, एलटी प्रवक्ता, जितने भी हैं कैंडिडेट तो कैंडिडेट हैं, परंतु छलावा सबके साथ हो रहा है। ये कोई विशेष भर्ती के लिए नहीं है, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ ये आंदोलन है। और ये सिस्टम तभी सुधरेगा जब यहाँ पर तमाम युवा, तमाम अभिभावक इसके समर्थन में आएंगे। क्या हैंडसमनेस की डेफिनेशन यही है कि पेपर लीक हो प्रदेश में, बेरोजगार सड़कों पे है, आपके प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, ये हैंडसमनेस है? प्रदेश में आपके बेरोजगार युवा सड़कों पे है, आप उनके लिए रोजगार नहीं ले पा रहे हो, और जो रोजगार सरकारी विभागों में क्रिएट हो रहे हैं वो पेपर लीक हो रहे हैं जैसे पानी की तरह। क्या जलागम के पास पेपर देना चाहते हो आप? आयोग की ईमानदारी क्या है? पेपर बेच रहा है, ये ईमानदारी आयोग की? सर, आयोग दोगलापन दिखा रहा अपना, बोलता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है। आप पेपर बेच रहे हो सर, सीधा बोल दो ना, पेपर बेचना बेचो ना, खुलेआम बेचो, बिडिंग कराओ ना, क्यों मेहनत करवा रहे हो हमसे? हम घर में जाके मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे। क्या हम 3-3, 4-4 साल मेहनत करते हैं यहाँ पे, और आपका परिणाम क्या होता है? पेपर बिक गया। हम लोग बेवकूफ़ है? बता दो ना, 35 लाख का बिक रहा, 30 लाख, औकात होगी हमारी, खरीद लेंगे, नहीं होगी तो मजदूरी करेंगे। क्यों आपके पास पेपर देने आए? अब हमारे माँ बाप इस विश्वास में रहते हैं, थोड़ा बहुत खाने के लिए होता है, वो कहते हैं नहीं यार, एक वक्त की रोटी कम कर लेती हूँ, मैं अपने बेटों को या बेटियों को दे दूँगी, पढ़ा लूँगी, देहरादून में पढ़ रहे हैं। सर, मेरा नाम वरुण रावत है, मैं अल्मोड़ा से बिलोंग करता हूँ। सर, मेरी मुख्य मांग यही है कि जब तक पूरे आयोग की निष्पक्ष जांच ना हो जाए, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में थॉरोली इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, तब तक किसी भी परीक्षा को कराने की जल्दीबाजी आयोग को नहीं करनी चाहिए। और ऐसा तो ये जो है कैजुअल सी चीज़ है कि भाई आप पैरेलली चीज़ों को नहीं कर सकते हो। आप पैरेलली ना परीक्षा करवा सकते हो, ना जांच करवा सकते हो। इतनी जल्दीबाजी क्यों है? क्या ये जल्दीबाजी जो इन्होंने नेक्सस बनाया हुआ है, जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स का जो नेक्सस है, उस नेक्सस में जो अधिकारी हैं, जो नकाब परोश हैं, उनको बचाने के लिए नेक्सस बनाया गया है? हमें चाहिए कि सरकार आज श्री कृष्ण की तरह काम करे। जो इतने पार्थ आज सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके लिए सरकार एक श्री कृष्ण की भूमिका निभाए, ना कि धृतराष्ट्र की भूमिका निभाए, न कर्ण की, न द्रोण की, न भीष्म की। ये एक धर्म युद्ध है, इस करप्शन को जड़ से मिटाना पड़ेगा। मेरा नाम अदिति है, और हमारी मुख्य जो मांग है वो ये है कि इस मांग को लेकर हम पिछले 1 महीने से, जनवरी से लगे पड़े हैं कि हमारी उत्तराखंड पीसीएस की आयोग ने जितने भी एग्ज़ाम्स कराए हैं उन सब की निष्पक्ष जांच हो, और उसके बाद ही हम आगे कोई भी उनका कराया हुआ एग्ज़ाम देंगे। निष्पक्ष जांच से हमारा क्या मतलब, ये भी हम साफ करना चाहते हैं। हम कोई इंटरनल जांच नहीं चाहते, हम कोई एसआईटी की जांच नहीं चाहते, हमें इन पे कोई भरोसा नहीं है। एसआईटी की जांचें कब से चलती जा रही हैं, आज तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। उसके इंतज़ार में बैठे रहे तो हमारे एग्ज़ाम तो कभी होने से रहे। जांच से हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि सीबीआई की जांच हो, और उसके जो हेड हों वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, उनके अंडर ही हमें जांच चाहिए। उसी की जो रिपोर्ट आएगी वो सार्वजनिक की जाए, पब्लिक में की जाए, और उसके बाद ही कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। कोई भी एग्ज़ाम, चाहे पटवारी हो, चाहे अपर पीसीएस का मेंस हो, कोई भी उससे पहले ना कराया जाए। दूसरी जो हमारी डिमांड है, एक तो नकल विरोधी कानून जो है उसे जल्द से जल्द पारित किया जाए। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि आप उनको तो पनिशमेंट देते हैं जिन्होंने नकल करवाई है, लेकिन आप उनको छोड़ देते हैं जिन्होंने नकल करने के लिए पैसे दिए हैं। आप ये देखिए कि जो 35 लोग पटवारी के पेपर में पकड़े गए थे, जिनके नाम बाहर नहीं आए हैं, वो दोबारा से पटवारी का पेपर लिखेंगे। उनके पास पूरा 380 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक पड़ा है, उनके पास वो दोबारा पेपर में चीटिंग कर सकते हैं, इसके पूरे प्रूफ हैं। तो हमारी तीसरी मांग ये है कि जिन्होंने भी नकल करी है उनके नाम भी सार्वजनिक करे जाएं। और फिर हमारी ये डिमांड है कि आयोग के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, किसी भी पोस्ट पे हो, सबसे पहले तो उनके पूरे के पूरे पिछला जितना भी उन्होंने जितने साल से वहाँ पे बैठे हैं, जो भी पेपर उनके अंडर हुए हैं, वो सारे के सारे उनकी जांच करी जाए। हमारा जो माइंडसेट है ना, हमारा माइंडसेट ये था कि यूकेपीएससी का जो पीसीएस एग्ज़ाम होना है, अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस, हम लोग उसको लेके चल रहे थे, हम लोग उसी की तैयारी कर रहे थे मेनली।
बट वो एग्ज़ाम में मेरा अपर पीसीएस इतना अच्छे से नहीं हो पाया, मतलब अच्छा नहीं हुआ है, बट फिर भी मेंस में मेरा सिलेक्शन हो गया था उसमें। तो अब ये है कि मतलब जनवरी में इसका एग्ज़ाम होना था, फिर पोस्टपोन करा के फ़ैब में होना था। अब फ़ैब की जो डेट आई है, मुझे नहीं लगता कि इसमें भी अब क्लियर है, इसमें भी ज़रूर मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम अभी भी फेयर नहीं है। और फेयर नहीं है मतलब ये है कि हम लोग जितने भी हैं, हम लोग फेयर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं, हमारे पास ना पैसे देने के लिए पैसे हैं, ठीक है, और ना हमारे पेरेंट्स देंगे, ना हम खुद देना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे अंदर एबिलिटी है, ठीक है। और जो बंदा पैसा देता है ना, तो वो आपको पता है कि वो पैसा दे के जब जाएगा तो वहाँ पे भी वो करप्शन करेगा। तो क्या हम लोग ऐसे लोगों को अंदर आने देंगे? हम लोग उत्तराखंड के बच्चे हैं, ठीक है, हम लोग उत्तराखंड का भविष्य है, ना कि वो। उन लोगों ने सिर्फ करप्शन करना है। बॉबी, आप इन तमाम मांगों को लेकर पिछले कुछ लंबे समय से अपना आंदोलन भी कर रहे हैं और आज गांधी पार्क पे एक बड़ा आंदोलन है। अगर इन तमाम आंदोलन के बाद भी आपकी मांग पूरी नहीं की जाती, आपका समाधान नहीं होता, फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति साफ है। अब जब तक ये मांग नहीं मानेंगे, जब तक ये कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक युवाओं की बात नहीं सुनेंगे, तब तक चुप नहीं बैठा जाएगा। ये ज्वाला अब जल चुकी है, ये ज्वाला फैल चुकी है। ये ज्वाला कहाँ तक जाती है, ये ज्वाला किन किन की कुर्सियों को जलाती है, शायद आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। जी, ठीक है। तो ये थे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी वार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं की जाती, आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें 12 मासा।